नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविनाश कर और आप देख रहे हैं एमपी का खास बुलेटिन। मध्य प्रदेश में आज हुआ क्या है, एक और हादसा जिस पर आज सबकी नजरें थी और इसने सबको हिलाकर रख दिया। गुजरात हादसे में बड़ा अपडेट यह है कि गुजरात प्रशासन से मृतकों की सूची अब मध्य प्रदेश के हरदा प्रशासन को मिल चुकी है, जिसमें 16 मजदूरों की लिस्ट है। हरदा प्रशासन को यह सूची अब मिल चुकी है। हंडिया तहसील के 15 लोगों की पहचान हो चुकी है, शिनाख्त हो चुकी है। सूरत के बनासकांठा में जो पटाखा फैक्ट्री थी, वहां पर बॉयलर फट गया था, ब्लास्ट हो गया और इस ब्लास्ट में मध्य प्रदेश के 18 लोगों की मौत हो गई। ये सभी मजदूर के तौर पर काम करने वहां गए हुए थे। हादसे के वक्त चूंकि 20 लोग फैक्ट्री में मौजूद थे। मध्य प्रदेश सरकार लगातार गुजरात सरकार से संपर्क बनाए हुए है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस पूरे हादसे पर दुख भी जताया है और कहा है कि श्रमिकों को हर मदद मिलेगी, उनके परिजनों को हर संभव मदद दी जाएगी। दिवंगत श्रमिकों की प्रार्थना की गई है, आत्मा की शांति के लिए भी प्रार्थना हुई है। आपको याद होगा 6 फरवरी 2024 हरदा में पटाखा फैक्ट्री में हादसा हुआ था और उसके बाद फैक्ट्री बंद हो गई थी और उसके करीब 1 साल बाद 15 दिन पहले हंडिया गांव के फोकटपुरा से 15 लोगों के साथ ये जो सभी काम करने गए हुए थे गुजरात के बनासकांठा और जिनकी कोई सूचना अब तक मिल नहीं रही है, वहीं गुजरात से 16 लोगों की सूची मिली है। अब जिसकी जानकारी लेने के लिए हंडिया थाना से पुलिस अधिकारी सुनेश टीम के साथ मौके पर पहुंचे हैं। कपिल हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हैं। कपिल, और क्या अपडेट है? और 16 में से 15 लोगों की जो पहचान है वो इसके निवासी के तौर पर हुई है हंडिया के, और क्या अपडेट है बताएं? जी बिल्कुल, आपको बता दूंगा कि ये जो 15 लोगों की जो पहचान हो गई है, ये हंडिया गांव के फोकटपुरा निवासी है। सभी लगभग 15-17 दिन पहले गुजरात गए थे काम करने के लिए। आपको बता दें कि ये 15 जो मजदूर है, ये 1 साल पहले पटाखा फैक्ट्री कुंजर गांव के पास जो पटाखा फैक्ट्री थी, वहां पर भी काम करते थे। लेकिन पटाखा फैक्ट्री जो बंद होने के बाद से ये बेरोजगार हो गए थे और उसके बाद फिर जब ये 15 दिन पहले अमावस्या के दिन यहाँ से पूरे के पूरे लोग किसी ठेकेदार के माध्यम से गुजरात एक फैक्ट्री में काम करने गए। लेकिन जब ये हादसा सुना तो उनके परिजन जो है उनके होश उड़ गए। वहां से जो सूचना आ रही है कि करीब 15 से 20 लोगों की मौत हो गई है, तो कहीं ना कहीं इनमें पूरा दुख का माहौल देखने को मिल रहा है। पूरे मोहल्ले के लोग एक साथ आके बैठ गए हैं और अपने परिचित जो है गए थे उनसे लगातार संपर्क कर रहे हैं, लेकिन संपर्क नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ में जो हताहत हुई है जो घटना में, उनके परिजन भी मौजूद है। हम उनसे जानना चाहेंगे कि क्या घटनाक्रम है। बाबू जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधे श्याम जी है। जी, आपकी बेटा बहू कौन कौन गए वहाँ पर? ये हमारी लड़की गई है, बड़ी वाली लड़की थी, उसके नाम बबीता था जी। उसके पिछले लड़के का नाम धनराज थे जी। उससे छोटे वाले का संजय नाम थे। ये कब गए थे यहाँ से? ये परसों अभी अमावस के रोज गए थे यहाँ से। अमावस दिन गए थे जी। यहाँ से कितने लोग गए? यहाँ से 15 लोग गए हुए हैं। बताया जा रहा है कि 1 साल पहले जो पटाखा फैक्ट्री चालू थी, ये उस समय भी काम करते थे। हाँ, ये आपके साथ विधायक गाँव वाली फैक्ट्री में काम कर रहे थे उन्होंने। ये जी बिल्कुल, हमारे साथ में हरदा विधानसभा के विधायक डॉक्टर रामकिशोर दोगने जी मौजूद है, जो यहाँ पर जो पीड़ित जो है उनसे परिजनों से चर्चा करने आए। हम उनसे भी जानना चाहेंगे किस प्रकार से वो चर्चा कर। देखिए, यह एक बड़ी हृदय विदारक घटना है और हरदा के लिए और दुखद है बड़ी, क्योंकि पहले जो घटना हुई थी उसी से रिलेटेड ये चीजें हैं। क्योंकि ये उसी फैक्ट्री में काम करते थे, वो फैक्ट्री बंद हो गई विस्फोट होने के बाद। तो अब ये बेरोजगार थे, तो बेरोजगारी दूर करने के लिए इसी में से कोई ठेकेदार उनको वहां ले गया गुजरात, और गुजरात में वो काम कर रहे थे। वो जो वहाँ काम कर रहा था ठेकेदार वही ले गया है और वहां ले जाके काम कर रहा था और वही ये विस्फोट हुआ। तो बड़ी हृदय विदारक घटना, उसके लिए हम लोग यहाँ आए, परिवार के साथ है और परिवार को प्रॉपर समय पे मुआवजा मिलना चाहिए। वहाँ जो है उनको अस्पताल सुविधा प्रॉपर मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री महोदय से भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वो हस्तक्षेप करें और वहाँ के लोग, हमारे हंडिया के लोगों को जल्दी इलाज दिलवाएं और जो डेड बॉडी है या जिस तरह घटना हुई है तो उनको यहाँ भिजवाएं। तो ये व्यवस्था करें, यही मांग करता हूँ आपके माध्यम से, और उनको प्रॉपर मुआवजा मिले परिवारों को लाभ दिलाए, क्योंकि ये एक बड़ी घटना है। और ये घटना एक घटना हुई थी, उसके बाद ही जस्ट हुई है दूसरी घटना और उसी से रिलेटेड है। तो निश्चित है इसकी जांच हो और कहीं ये फैक्ट्री किसकी है, क्या है, क्यों हुआ वहाँ, उसकी जांच होना चाहिए। एक के घर में 4 हो गई। कितने लोग गए थे यहाँ से? ये घर वाले तो 4 समय से चारों गए। हाँ, चारों के 4 गए। हमारे परिवार में कपिल, जितने लोग इस गांव से काम करने के लिए गए थे, क्या उन सभी की पहचान हो चुकी है या फिर कुछ मिसिंग अब भी है? जी,
यहाँ से जो 15 लोग गए थे, 15 की सभी की पहचान हो गई है और 5 अन्य की पहचान देवास जिले के संदलपुर निवासी की हुई है। तो यहाँ से जो पुलिस प्रशासन है वो भी गए हुए जांच करने के लिए, वहाँ उनकी शिनाख्त करने के लिए। लेकिन जो यहाँ के 15 लोग बताए जा रहे हैं उन सभी की पहचान हो गई है, लेकिन उनकी स्थिति क्या है, क्या मिसिंग है या उनकी मौत हो गई है, इसकी जानकारी अभी स्पष्ट रूप से नहीं हो पा रही है। ठीक है कपिल, आप नजर बना के रखिएगा इस खबर पर, आपसे अपडेट लगातार हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया। तो गुजरात के बनासकांठा में एक पटाखे फैक्ट्री में बॉयलर का ब्लास्ट हो गया। बॉयलर में ब्लास्ट हुआ जिससे 18 लोगों की मौत हो गई है और जैसा कि हमारे सहयोगी कपिल बता रहे हैं कि 15 लोग वो हरदा से थे, हरदा के हांडिया गांव से थे। आपको याद होगा हरदा में ठीक 1 साल पहले एक पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुई थी जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी। हालांकि अभी जो सूचना मिल रही है 15 लोग हरदा के हांडिया गांव से गए हुए थे बनासकांठा, उनकी पहचान हो चुकी है और जो दूसरे 5 लोग हैं वो पड़ोसी जिले देवास के हैं। तो मध्य प्रदेश के 2 शहरों से भगवान राम के अपमान की तस्वीरें सामने आई हैं। जबलपुर में भगवान राम पर विवादित टिप्पणी से बवाल हो गया। निजी स्कूल के प्रिंसिपल ने व्हाट्सएप स्टेटस पर अपशब्द लिखा था। भगवान राम और हिंदुओं के लिए अपशब्द वहां पर लिखे गए थे। आपको याद होगा कल धर्मांतरण को लेकर प्रदर्शन हुआ था, इसको लेकर इन्होंने टिप्पणी की। हिंदू संगठन स्कूल में प्रदर्शन करने पहुंच गया। इधर देवास की तस्वीर देखें, पैर से रंगोली मिटाने पर यहां बवाल हो गया। प्रोफेसर जुजैर अली रंगवाला ने पैर से रंगोली मिटा दी। रंगोली में भगवान की तस्वीर उकेरी गई थी। प्रोफेसर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। कलेक्टर ने प्रोफेसर को पद से हटा दिया। भगवान के अपमान की और खासकर सनातन के अपमान का जिक्र आज दिन भर मध्य प्रदेश में होता रहा। एक तरफ जबलपुर में देखिए एक निजी स्कूल के प्रिंसिपल ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर जो लिखा, भगवान राम को लेकर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। इसकी चर्चा हर तरफ हुई। हालांकि हिंदू संगठन वहां भी पहुंचा और दूसरी तरफ देखिए किस तरह से जो रंगोली बनाई गई थी एक सरकारी कॉलेज में, वहां पर प्रोफेसर ने पैरों से भगवान की रंगोली को मिटाई है। हालांकि उस पर कार्रवाई हो चुकी है। कटनी में पुलिस ने एक परिवार को टूटने से बचा लिया। पुलिस ने 3 साल से अलग रह रहे पति पत्नी को फिर से मिलाया। दरअसल रितु चौधरी की शादी 2019 में बरहटा निवासी विनोद चौधरी से हुई थी, लेकिन शादी के 2 साल बाद से दोनों के बीच विवाद होने लगा और इतना बढ़ गया कि दोनों ने एक दूसरे के साथ रहने से इनकार कर दिया। कोर्ट की शरण ली। कोर्ट से विनोद को पत्नी रितु चौधरी को खाना खर्चा देने के लिए 5,000 रुपये प्रति माह देने का आदेश दिया, लेकिन 2 साल बाद रितु ने महिला थाने में प्रति आवेदन देकर पति के साथ रहने की इच्छा जताई। इसके बाद टीआई अंजू शर्मा ने विनोद चौधरी को थाने बुलाकर समझाइश दी और फिर से दोनों हंसी खुशी एक साथ रहने के लिए मान गए और थाने में ही एक दूसरे को माला पहनाकर जीवन भर की साथ रहने की कस्में खाई। 2019 में शादी हुई थी, 20/6/2019, और आपसी विवाद हो गया था, मतभेद, घरेलू प्रॉब्लम हो गई थी थोड़ा। रजामंदी है सब। हाँ, महिला थाने में करवाया। महिला ने हमारे यहाँ आवेदन दिया था महिला थाना में, जिसको आज जन सुनवाई के उसमें रखा गया था और आज ये उपस्थित आए थे दोनों पक्ष, जिन्हें समझाइश दी गई तो दोनों ही आपस में रहने को, एक साथ रहने के लिए तैयार हो गए। तो थाना परिसर में ही फिर से ये एक दूसरे को माला पहना करके खुशी खुशी अपने घर जाएंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के साथ एमपी और छत्तीसगढ़ के हर अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा का खास न्यूज बुलेटिन हमर बानी हमर गोट, रचना नितेश के साथ। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।